साथियों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन आपका माइंड काम नहीं कर रहा है इसलिए कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास पूंजी नहीं है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के अंदर में आपको मैं यानी 3 बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ। कितना? यानी लगभग लगभग मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिख करके बता दूं आपको, यानी 3 बिजनेस आइडिया आज के इस वीडियो के अंदर में आपको मैं बताऊंगा। और ये तीनों के तीनों एकदम बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है मेरे दोस्तों। अगर इनमें से आप चाहें तो कोई भी एक को कर सकते हैं और बहुत ही कम पैसों में आप कर सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, आज के इस वीडियो के अंदर में जो 3 बिजनेस मैं बताने जा रहा हूं मेरे भाई, वो बिजनेस है क्या चीज से? यानी मौसम से रिलेटेड है मेरे भाई। क्या चीज से? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई, लिखावट पर मत जाइएगा, इसलिए कि मैं आरा डेरा थोड़ा सा इधर उधर लिखता हूँ यानी जल्दी जल्दी में, ताकि आपको बस आपको हमारे बातों पर ध्यान देना है, लिखावट पर नहीं ध्यान देना है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बस लिखता हूँ ताकि आपको यहाँ से आसानी से समझ में आ जाए। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि यानी यहाँ पर लिखावट को देखते हैं, आवाज़ पर यानी बातों पर ख्याल नहीं करते हैं। इसके वजह से मैं बोलता भी हूँ और यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि जो लोग चाहें यहाँ से समझने के लिए तो यहाँ से समझ पाए, और जो ही कि जो लोग चाहें कि बातों को सुने तो यानी बातों से समझ पाएंगे। देखिए भाई, हम तो कहेंगे कि आप दोनों पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर हमारा बातों पर ध्यान दीजिएगा, हमारे बातों पर ध्यान दीजिएगा। तो उससे क्या होगा कि यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा, तो बात पर जब ध्यान दीजिएगा ना, तो बात से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर आपको करना है तो क्या चीज़ का बिजनेस करना है, कौन सा करना है। भाई देखिए, आज का बिजनेस जो है ना, यानी मैं बता दिया आपको, यानी मौसम से रिलेटेड है दोस्तों। और मैं मौसम से रिलेटेड है ना, यानी कहने का मतलब है कि साल में कितना महीना होता है मेरे दोस्तों? यानी साल का 12 महीना होता है मेरे दोस्तों। और 12 महीना में मौसम चेंज कितना महीना पर होता है? यानी 4 महीना पर होता है मेरे भाई। यानी 4 महीना पर आपका यह मौसम चेंज होता हुआ नजर आएगा मेरे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर में वही ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस ट्रिक को आप पकड़िएगा कि आखिर हम जो है कि अभी किस मौसम में। देखिए, मैं आज का दिन बता रहा हूँ मैं, यानी यानी फरवरी है और 2026 चल रहा है। आप हो सकता है कि ये वीडियो को 27 में देखे या 6 महीने के बाद देखे भाई, तो फिर आप कहेंगे कि अभी तो इतना चल रहा है, इतना जो है कि कहाँ हो रहा है मेरे भाई, दिन तो दूसरा है, तो कैसे होगा भाई? इसलिए कि वीडियो तो आपके बाद में मिलेगा ना, तो आप जो है कि मैं इसलिए दिन का नाम बता दिया आज कि आज मैं वीडियो को शूटिंग कर रहा हूँ मेरे भाई। आज के डेट में मैं आपको बता रहा हूँ कि यानी फरवरी चल रहा है मेरे दोस्तों। जैसे कि फरवरी चल रहा है ना, और ये फरवरी मात्र जो है कि यानी लगभग लगभग 20 दिन के बाद क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। यानी 20 दिन के बाद ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा क्या? मार्च आ जाएगा मेरे भाई। मार्च आते आते जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ ना, इतना जोर पकड़ता है जिसका हिसाब नहीं मेरे भाई। बिल्कुल ये जो है कि बिजनेस जोर पकड़ लेता है और खूब चलता है, 7 से 8 महीना खूब चलता है भाई। उसके बाद आ जाता है ठंडा। तो जब ठंडा आ जाएगा ना, तो फिर ठंडा वाला बिजनेस कीजिएगा। फिर ठंडा में मैं यानी ठंडा वाला बिजनेस आपको बता दूंगा क्या मुश्किल है। अभी आप जो है कि इन तीनों में से कोई भी एक बिजनेस को चाहे तो कर सकते हैं। आखिर वो कौन सा बिजनेस है, चलिए अब हम एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर आपको क्या करना है अभी के टाइम में मेरे दोस्तों। अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, इसलिए कि मैं आने वाला दिनों में आपको अच्छा अच्छा बिजनेस और बताने वाला हूँ मेरे भाई, और आप उसको देख सकते हैं और देख करके सबसे पहले आप बिजनेस को कर सकते हैं। देखिए, एक नंबर में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा मैं जो बता रहा हूँ। एक नंबर में आपको क्या करना है, यानी मौसम से रिलेटेड करना है। जैसे कि गर्मी के मौसम आ गया, तो गर्मी के मौसम में क्या चीज चलेगा? खूब चलेगा मेरे भाई, यानी जूस का बिजनेस चलेगा मेरे दोस्तों। यानी जूस का बिजनेस खूब जोर तोड़ से चलेगा। जूस में क्या चीज? मौसमी का जूस मेरे दोस्तों। यानी मौसमी का जूस हो गया, यानी मैंगो का जूस हो गया, अनानास का जूस हो गया मेरे भाई। इसमें बहुत तरीका का जूस आता है, यानी अनार का जूस हो गया, ये सब हो गया ना भाई। अगर ये सब से रिलेटेड अगर आप कोई काम करते हैं ये मार्च महीना से, तो समझ लीजिए कि बिल्कुल इसमें आप अच्छा से अच्छा पैसा कमाइएगा भाई। मैं बताऊंगा नहीं कि कितना रुपया कमाइएगा, इसलिए कि वो जब बताता हूँ ना, तो फटे जो है कि यूट्यूब क्या करता है कि स्ट्राइक दे देता है, कॉपीराइट दे देता है, बंद कर देता है, वीडियो को चलने ही नहीं देता है मेरे भाई। इसकी वजह से बोलता है कि ये सब मत बताओ, लोग अपने मर्जी से जितना कमाना होगा उतना कमाएंगे। मैं मेरे भाई, तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन लोग अनपढ़ गंवार थोड़ी ना है, लोग तो देख करके समझ जाएंगे ना कि इसमें जो है कि
कितना आमदनी हो सकता है, कितना हम कमा सकते हैं मेरे भाई। कोई बात नहीं, आप उसी तरह से समझिएगा। देखिए, इसको करने के लिए एक जो है कि आपको ठेला लेना है। देखिए भाई, ठेला का नाम सुन के भागिएगा मत। ठेला में बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता है भाई। एक ठेला लेना पड़ेगा और ठेला ले करके उसी पर एक जो है कि जूस मशीन को खरीदना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए, ठेला लेने में पुरान लेते हैं तो 60 से यानी 4 से 5 हज़ार में हो जाएगा। नया लेते हैं 8 से 9 हज़ार रुपया आपको लगेगा। और ले करके उसी पर क्या करना है, एक जो है कि शीशे का बॉक्स बना देना है भाई। उसी बॉक्स में सारा फल को छील छाल के यानी काट कूट के उसी में रखना है भाई। और उसी पर जो है कि एक जो है कि मशीन लगा देना है नहीं मेरे भाई, यानी वो फल फ्रूट का जूस पेरने वाला। और उसी पर जो है कि रख करके किसी भी यानी रोड के किनारे कहीं भी यानी दरख्त के साया के नीचे आपको लगा देना है। और लगा करके उसके बाद वहाँ पे यानी बेचना स्टार्ट कर देना है मेरे भाई। 50 रुपये यानी 60 रुपये एक एक गिलास लोग जो है कि यानी अनार का जूस बेचते हैं। लेकिन बनाने में एक गिलास कितना खर्च होता है, बस 30 रुपया होबे करता है मेरे भाई। 30 रुपया होता है। उसके बाद जो कि अब देख लीजिए 60 रुपये गिलास लोग बेच रहे हैं। आप जो है कि समझ लीजिए कितना इसमें प्रॉफिट होता है। और 2 नंबर में आप जो है कि जो काम कर सकते हैं ना, 2 नंबर में कौन सा आपको करना है भाई। देखिए, 2 नंबर में काम क्या करना है आपको, आप चाहे ना तो बस एक बार 70 से 80 हज़ार रुपया लगा दीजिए भाई। एक बार लगाइए, इतना पैसा जुगाड़ कीजिए भाई। आपको बिजनेस करना है ना तो कुछ पैसा तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इतना जुगाड़ करके आपको क्या करना है, यानी गन्ने के ऊख यानी जूस पेरने वाला आपको मशीन को खरीद कर लेना। कौन सा मशीन, जो लोग बैठ करके उस पर और जो कि घुमा घुमा पेरते नहीं है भाई, पेर के बेचते नहीं है भाई। मत पूछिए, उसमें इतना प्रॉफिट लोग कमाते हैं ना। मात्र जो है कि 7 से 8 महीना चलता है, लेकिन बोलते हैं लोग कि 2 साल का कमाई कमा करके रख दिया मेरे भाई। इतना उसमें आमदनी है। कैसे आमदनी होता है पता है आपको, जैसे कि ऊख लेकर के आ रहे हैं तो मान के चलिए 300 रुपये क्विंटल ऊख भी मिल रहा है मेरे भाई। तो एक क्विंटल में यानी लगभग 60 पीस आपको निकलेगा। तो 60 पीस निकलेगा तो एक ऊख में जूस आपका कितना निकलेगा, पेर करके बेचिएगा तो भाई 4 गिलास निकलता है। 4 गिलास में खड़ा होकर देखा हूँ और पिया भी हूँ मैं सारा के सारा डिटेल में पूछ पाछ के तब जा करके मैं आपके साथ बताता हूँ, ताकि आपको ये इसमें कोई नुकसान ना हो, आप अच्छा से कर सको। इसलिए कि भाई सबका मेहनत एक होता है भाई, सबका पैसा बहुत पसीना का आता है। एक बार लॉस हो गया, एक बार नुकसान हो गया, फिर उस पैसा को जुगाड़ करने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत आप मुसीबत में पड़ सकते हैं मेरे भाई। इसलिए मैं जो भी बताते हैं आपको अच्छा से उसको समझ बूझ करके तब बताता हूँ कि आप इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसमें आपको कमाई होगी कि नहीं होगी मेरे भाई। अब 4 गिलास मान के चलिए नहीं होगा, 3 गिलास मान के चलिए। देखिए, होता है 3.5 गिलास, लेकिन आधा गिलास बढ़ता है क्या चीज़ से, जो बर्फ लोग डालते हैं ना, थोड़ा सा बर्फ नहीं रखते हैं वो जाली में रख के उसी पर से जो है कि पेड़ देते हैं, बस वो पिघल जाता है ना, तो वही बढ़ जाता है, बढ़ के 4 गिलास हो जाता है। लेकिन हम 3 गिलास मान के चलेंगे। 3 गिलास अगर बेचते हैं मेरे भाई, तब एक गिलास 10 रुपये पीस से कोई कम नहीं देता है भाई। 10 रुपये पीस से कम है नहीं, 20 रुपये गिलास मिलता है। लेकिन हम 10 रुपये मानेंगे, 10 रुपये गिलास। एक गिलास में अगर 3 गो हो रहा है, थोड़ा सा मारकर भाई चल नहीं रहेगा, इसलिए कि आज मैं भूल गया लाने के लिए। मैं दुकान पर गया था लेकिन भूल गया। मैं कल देखता हूँ, कोशिश करता हूँ मार्कर लाने के लिए। कोई बात नहीं, आप मेरे बातों पर ध्यान दीजिए कि हम जो है कि क्या क्या आपको बिजनेस बता रहे हैं। देखिए, करना है जैसे कि एक ऊख में 3 गिलास हो रहा है, 3 गिलास हो रहा है तो आप 30 रुपये का बेच दिए मेरे भाई, 30 रुपये का बेच दिए। सुनिए ध्यान से, एक ऊख पर आपको 30 यानी 30 रुपया हो रहा है, तो 60 ऊख जब बेच रहे हैं, 60 ऊख दिन भर में नहीं बिकेगा भाई, 100 ऊख बेच दीजिएगा। लेकिन 60 रुपया का यानी 60 ऊख का हम हिसाब किताब आपको लेकर के चलते हैं। तो 30 हुआ, जब एक ऊख पर 30 हुआ तो 60 ऊख पर कितना, 34 18, यानी सीधा इसका हो गया कितना, यानी बन रहा है मेरे भाई 1800 बन रहा है मेरे भाई ना। अब इसमें खर्चा भी है, अभी मैं आपको बताता हूँ। 300 रुपया हुआ आपका जो है कि मटेरियल खर्चा। उसमें मान के चलिए अगर दिन भर में जो है कि 200-300 का और तेल जल जाएगा। देखिए भाई, इतना कम सोलो चलता है उसका मशीन कि 1 लीटर में वो 2.5 घंटा खींच देता है भाई। इतना सोलो चलता है, इतना चाप के चलाया जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो दिन भर में अगर जो है कि 300 रुपये का तेल पकड़ लीजिए, 300 रुपया तेल में चला गया। उसके बाद नींबू वगैरह बर्फ वगैरह में आपको 100 रुपया हो गया, तो 400 रुपया हो गया। तो 1800 में अगर 400 निकाल देते हैं तो अभी जो है कि कितना हो गया मेरे भाई, यानी 1400, यानी 1400 समझ लीजिए कि ये बन गया मेरे भाई। अगर 1 कुंटल बेच देते हैं दिन भर में तब तो कम है मेरे दोस्तों, बहुत है ना, बहुत इसमें प्रॉफिट होता है ना भाई, बहुत प्रॉफिट होता है। बस आपको लगता है कि घूम घूम करके एक एक पेपर के बेच रहा है, लेकिन जिस दिन आप
इस काम को कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितना इसमें लोग कमाते हैं। आप जो है कि किस तरह से जितना मेहनत कीजिए उतना कमाइएगा भाई। और 3 नंबर में जो बिज़नेस, 2 नंबर में मैं बता दिया मैंने, गन्ने का यानी जूस का बिज़नेस कर सकते हैं। और 3 नंबर में जो बिज़नेस मैं बताने जा रहा हूँ, देखिए जैसे गर्मी आएगा, ये क्या होगा कि वो जो है कि वो नारियल होता है ना, पानी वाला नारियल मेरे भाई, लोग जो है कि इसको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? बोलते हैं कि इसको पीने से हमारा पेट सही रहेगा और सेहत सही रहेगा। मेरे दोस्तों, आज के टाइम में लोग सेहत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए कि पहले का युग चला गया। जो कि पहले का युग, लोग हट्ठा कट्टा रहते थे, मकई और मसूरिया खा खा करके एकदम मोटा मोटा रहते से मजबूत रहते थे। अभी हर आदमी को शरीर में जो है कि एक ना एक रोग यानी फंसा रहता है मेरे भाई, दिखाई नहीं देता है लेकिन फंसा ही रहता है। उसको ताकत बुता अच्छा से नहीं मिलता है, अच्छा से यानी यंग नहीं बन पाता है। इसको यानी गर्मी के टाइम में क्या करते हैं कि सोचते हैं कि सुबह के टाइम में हमको कहीं दाब वगैरह मिल जाता, कहीं नारियल का पानी मिल जाता, तो मैं उसको पीता और जो है कि मेरा पेट सही रहता है मेरे भाई, ठंडा रहता है। जब पेट ठीक है तो हर चीज़ ठीक रहेगा आपका शरीर का। पेट खराब तो हर हर यानी डायलिसिस, हर चीज़ जो है कि समझ लीजिए आपका शरीर का आड़ा टेढ़ा सब बेका टेढ़ा होने लगेगा भाई। इसलिए पेट को अच्छा रखना जरूरी है। इसलिए लोग जो है कि क्या करते हैं, यानी गर्मी का मौसम जैसे ही आता है, अब जो है कि वो ठंडा उपयोग करना स्टार्ट कर देते हैं और दाब वगैरह खरीद करके मेरे भाई पीना सुबह के टाइम में पसंद करते हैं। इसलिए कि आप अगर यानी गर्मी के टाइम में अगर दाब का बिजनेस करते हैं ना, तो ये आपको होलसेल रेट में 30 से 35 रुपया मिलेगा। लेकिन जब आप ले करके आइएगा, यानी सब्जी मंडी में जाइएगा ना, वहाँ पर बड़ा बड़ा ट्रेला आता है भाई, बड़ा बड़ा यानी ट्रक आता है, उसी में रहता है। आपको दिल्ली, बम्बे और जो है कि केरला वगैरह नहीं जाना है लाने के लिए। हाँ, बड़े अभी छोटे पैमाना पर कीजिए भाई, शुरू में बड़ा कैसे कीजिएगा, छोटे पैमाना पर जाइए और लेकर के आइए, होलसेल से कीजिए। कहीं भी चौराहे पर जो है कि एक ठेला वगैरह में लटका दीजिए चारों साइड में और बैठ करके बेचिए ना भाई। एक पीस पर 30 रुपया करके मान के चलिए आ गया, तो एक पीस पर 30 रुपया आ गया। दिन भर में अगर 100 पीस बेच देते हैं भाई, तो हिसाब लगाइए, 100 पीस नहीं 50 पीस अगर बेच देते हैं तो कितना हो गया भाई, कितना हो गया? आप जो है कि हिसाब जोड़ लीजिए कितना हो गया। एक पीस पर अगर 30 रुपया बच रहा है तो 30 दाम 300, 3 पचे 15, बाप रे बाप। ये देखिए ये कितना हो गया मेरे भाई, यहाँ पर मैं लिख दिया मेरे भाई। यानी ये तो चलिए नहीं रहा है, लेकिन जो है कि आप कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, कल मैं लेकर के आऊँगा। ये इतना जो है कि हो गया मेरे दोस्तों, इतना नहीं होगा तो 1000 तो बनेगा मेरे भाई। 1000 बनेगा तो कम है, 1000 बन गया तो बहुत हो गया भाई एक दिन का मेरे भाई। दिहाड़ी से अच्छा है ना, जाइएगा आराम से ठंडा में अपना बैठे रहिएगा और बेचते रहिएगा मेरे दोस्तों। तो ये रहा मेरा आज का तीनों के तीनों बिजनेस आइडिया दोस्तों। इसमें से जो भी आप चाहें कर सकते हो, करके अच्छा से अच्छा इनकम ले सकते हैं। चलिए मिलता फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरे इस चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा भाई।